द गोल्डन कर्स यानी कि सुनहरा अभिशाप। द की टू लिविंग ए हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइफ इज सेल्फ कंटेंटमेंट यानी कि सुखी और खुशी जीवन का चाबी आत्मसंतुष्टि है। कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि है। हैविंग टू मच ग्रीड समटाइम रिजल्ट्स इन ट्रबल एंड इम्पॉसिबल सिचुएशन यानी कि हद से ज़्यादा लालच कभी कभी भयावह और असंभव स्थिति पैदा कर देती है। Here is a story of a king whose greed led him to lose everything यानी यहाँ पर एक राजा की कहानी है जिसके लालच ने उससे हर एक चीज़ को छीन लिया। इसमें कैरेक्टर की बात कर लेते हैं यानी पात्र की। तो किंग मिडास है, एंजल यानी परी या देवदूत है, मैरी गोल्ड यानी कि मिडास की बेटी। टाइम एंड प्लेस जगह और समय है द प्लेस ऑफ किंग मिडास यानी कि राजा मिडास का महल पाइगीरिया में जो मध्य एशिया के माइनर में है। एक्ट 1 किंग मिडास इज हैप्पी सिटिंग ऑन हिज रूम विथ बैग्स ऑफ गोल्ड कॉइन यानी कि राजा मिडास काफ़ी खुशीपूर्वक अपने कमरे में बैठा है और उसके साथ सोने से भरा हुआ थैला है। गोल्ड ज्वेलरी यानी सोने के आभूषण है और गोल्ड यूटेंसिल ऑल अराउंड और उसके चारों ओर सोने के बर्तन भरे पड़े हैं। मिडास टू हिमसेल्फ यानी कि मिडास अपने आप से बोलता है सो मच गोल्ड इतना सारा सोना, सो मच गोल्ड इतना सारा सोना, इट ऑल बिलोंग्स टू मी यह सब मेरा है या ये सब मेरे से ताल्लुक़ रखता है। आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड मैं संसार का बहुत बड़ा यानी सबसे अमीर आदमी हूँ। बट लेकिन आई स्टिल नीड ए लॉट मोर लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा की आवश्यकता है। आई विश गॉड कुड हेल्प मी द होल वर्ल्ड्स गोल्ड यानी कि मेरी एक इच्छा है कि अगर संसार का सारा सोना मुझे मिल जाए यानी कि मेरी एक ही आवश्यकता है कि संसार का सारा सोना मेरा हो जाए यानी कि वो भगवान से यह बोलता है। इन द मीन टाइम देयर इमर्ज ए बीम ऑफ लाइट यानी कि इसी बीच एक रोशनी की किरण प्रकट होती है। एन एंजल इज सीन इन द डिम लाइट और उस मध्य यानी मंद प्रकाश में एक परी उसे नजर आती है। मिडास लुकिंग अप मिडास ऊपर देखता है। हु आर यू तुम कौन हो? एंड हाउ डिड यू गेट इन दिस रूम और तुम इस कमरे में कैसे आई? एंजल स्पीकिंग ग्रिमली यानी कि परी गंभीरता से बोली। मिडास आई एम एंजल यानी कि मैं परी हूँ। आई कैन गेट एनीवेयर आई हैव गोल्डी पावर यानी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ मेरे पास ईश्वरीय शक्ति है। एनीवे ए शॉर्ट वाइल अगो यू वर टॉकिंग टू योरसेल्फ यानी कि वैसे भी तुम कुछ समय पहले अपने आप से बात कर रहे थे। एनी प्रॉब्लम कोई दिक्कत? मिडास ओ होली एंजल हे पवित्र देवदूत आई एम द रिचेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि मैं सबसे अमीर और सबसे खुशहाल इंसान इस संसार का हूँ। देयर इज नो डॉट ऑफ गोल्ड टू मी मेरे पास सोने की कमी नहीं है। हाउएवर हालांकि आई वांट मोर ऑफ इट ये हालांकि मैं इसे और पाना चाहता हूँ। बिकॉज क्योंकि आई लव इट टू मच यानी कि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई रिमेंबर यू सेड यू हैव गोल्डी पावर टू डू एनीथिंग करते हुए वो बोल रहा है कि मुझे याद है कि आपने कहा था कि आपके पास ईश्वरीय ताकत है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। कैन नॉट यू ग्रांट मी ए बलून ऑफ गोल्डन टच
वैसे भी आप क्यों नहीं मुझे सोने के स्पर्श का वरदान दे देते हैं। एंजल, यस आई कैन, हाँ मैं कर सकती हूँ। बट यू विल बी हैप्पियर विथ डैट, क्या तुम इससे खुश रह पाओगे। अब आगे चलते हैं। मिडास, वाई नॉट, क्यों नहीं। दैट्स माई लाइफ लॉन्ग एम्बिशन, यह मेरी जीवन की महत्वाकांक्षा है। आई एम डाइंग फॉर इट, मैं इसके लिए मरा जा रहा हूँ। एंजल, आई सी, समझा। इफ गोल्ड कैन गिव यू हैप्पीनेस देन आई ग्रांट यू द बलून ऑफ गोल्डन टच, अगर सोना ही तुम्हें खुशी दे सकती हूँ तो मैं तुम्हें सुनहरा स्पर्श का मैं वरदान देती हूँ। बी इट सो, ऐसा ही हो। नाउ अब यू गो टू योर बेड एंड गेट अप टुमारो टू टेस्ट द गोल्डन टच, अब तुम बिस्तर पर जाओ और कल सुबह अपने सुनहरे टच को क्या करना, टेस्ट, यानी कि उसको देखना छूकर। द एंजल डिसअपियर, अब परी गायब हो जाती है। मिडास, थैंक यू माई लॉर्ड, शुक्रिया मेरे प्रभु। थैंक ए लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। एट लास्ट यू गिव मी द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स, अंत में आपने बहुत ही एकदम वंडरफुल आश्चर्यजनक चीज़ मुझे आपने दे दिया। द कर्टेन ड्रॉप, यानी कि अब पर्दा गिरता है। अब चलते हैं एक्ट 2 में। किंग मिडास and actually turned in his bed waiting for the morning, यानी कि राजा मिडास उत्सुकता से अपने बिस्तर पर सुबह का इंतजार कर रहा था। एट लास्ट द डॉन क्रैक, अंत में भोर हो जाती है, यानी कि भोर की किरणें या भोर की दरारें उन्हें देखने को मिलती है। मिडास, थैंक गॉड एट लास्ट द मॉर्निंग हैज़ अराइव्ड, धन्यवाद मेरे ईश्वर, अंततः सुबह आ ही गया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अब सर्वप्रथम लेट मी ट्राई इफ़ द गोल्डन टच इज़ फॉर रियल, यानी कि सर्वप्रथम मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या यह सुनहरा स्पर्श सही में काम करता है। बट लेकिन व्हाट शुड टच फर्स्ट, लेकिन मैं अब सबसे पहले क्या छूँगा। ओह यस, हाँ माई बेड, यानी कि मेरा बिस्तर। टचेज इट, यानी कि इसे छूता है। वंडरफुल, माई बेड इज ऑल गोल्ड नॉट मोर गोल्ड वुडन, यानी कि अब मेरा बिस्तर सोने का हो गया, अब कोई भी लकड़ी नहीं है। वेल नाउ माई क्लॉथ, अब मेरे कपड़े। टचिंग द क्लॉथ वन बाई वन, वह एक एक करके अपने कपड़े को छूता है। ओफ गॉड हेवेंस, यानी कि ईश्वरीय आनंद। दे आर ऑल गोल्ड, यानी कि वे सब अब सोने के हो गए, यानी कि वे सब भी अब सोने के हो गए। आई जस्ट कैंट बिलीव, अब मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। नाउ ही टच हिज चेयर्स टेबल एंड इवन वॉल्स ऑफ द रूम, यानी कि अब वह अपने कुर्सी, टेबल और अपने कमरे के दीवालों को भी छूता है। वाओ, वाह, व्हाट ए वंडर दिस गोल्डन टच इज, यानी कि कितना शानदार यह सुनहरा स्पर्श है। अलास, काश आई डिड नॉट गेट इट बिफोर, यानी कि काश ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला। आई मस्ट टर्न ईच एंड एवरी थिंग्स ऑफ द प्लेस इनटू गोल्ड, यानी कि अब मैं अपने महल के प्रत्येक चीज को सोने का बना दूंगा। ओह यस, हाँ, बट फर्स्ट आई शुड हैव माई ब्रेकफास्ट, लेकिन इससे पहले मैं अपना भोजन कर लेता हूँ। आई एम फीलिंग हंग्री, यानी कि मैं भूखा महसूस कर रहा हूँ। मिडास कॉल फॉर हिज ब्रेकफास्ट, यानी कि मिडास अपने भोजन के लिए बुलाता है, नाश्ता के लिए बुलाता है। नेक्स्ट, बाद में ये सर्वेंट फिक्स द ब्रेकफास्ट ऑन ए टेबल, यानी कि अब जो उसका नौकर है टेबल पर उसका नाश्ता लगा देता है। बट द मोमेंट मिडास टच हिज फूड इट टर्न्स इनटू गोल्ड, यानी कि लेकिन जिस क्षण मिडास अपने भोजन को छूता है वह सोने में तब्दील हो जाता है। मिडास इन सरप्राइज, यानी कि मिडास आश्चर्य से, व्हाट, क्या, द फूड हैज चेंज टू गोल्ड
टू, क्या भोजन भी छूने से सोना बन जाएगा? ओह नो, धत तेरी की, वाट विल आई ईट एंड ड्रिंक नाउ, यानी कि धत तेरी की, अब मैं क्या खाऊंगा और क्या पीऊंगा अब। एंड इफ़ आई डोंट ईट एंड ड्रिंक, अगर मैं खाऊंगा नहीं और पीऊंगा नहीं, हाउ विल आई रिमेन अलाइव, तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। सिम, आई हैव पुट माई सेल्फ इन वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, लगता है मैं अपने आप को कठिन स्थिति में रख लिया हूँ। ओ गॉड, हे प्रभु, आई नेवर थॉट इट बिफोर, हे प्रभु मैं इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। इन द मीन टाइम, यानी कि ठीक इसी क्षण, हिज डॉटर मेरी गोल्ड सोज ऑफ, यानी कि ठीक इसी क्षण उसकी बेटी मेरी गोल्ड उसे दिखाई पड़ती है। मेरी गोल्ड, गुड मॉर्निंग डैड, यानी सुप्रभात पिताजी। वाई आर यू सैड, आप उदास क्यों है। इज देयर समथिंग्स रॉन्ग विथ यू, क्या आपके साथ कुछ बुरा हुआ है। मे आई हेल्प, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आगे, कम कम, यानी कि आओ आओ, माई डार्लिंग, मेरी प्रिय। एट दिस मोमेंट ऑफ डिस्ट्रेस योर पर्सन्स इज ग्रेट सोर्स ऑफ कंफर्ट टू मी, यानी कि मुश्किल की इस घड़ी में आपकी उस उपस्थिति मेरे लिए संतावना का कार्य करेगी। द इम्बर्स हर, ही इम्बर्स हर एंड द नेक्स्ट मोमेंट सी टर्न्स इनटू ए स्टैचू ऑफ गोल्ड, यानी कि वह उसके गले लगाती है, मिडास उसको गले लगाता है और उसी क्षण वह सोने की मूर्ति में बदल जाती है। मिडास, ओह टैम, लानत है। व्हाट हैव आई डन टू माई ओन डॉटर, मैं अपनी बेटी के साथ मैंने यह क्या कर दिया। आ लाइफ, जीवित है, बट एज गुड एज डेथ, लेकिन मरने से यह अच्छा है। नो नो, नहीं नहीं, डोंट वांट माई मेरी गर्ल टू बी ए गोल्ड, मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़की सोने में तब्दील हो, यानी सोने की वह बन जाए। आई वॉन्ट हर एज सी यूज टू बी, मैं चाहता हूँ कि जैसे यह पहली थी वैसी ही यह हो जाए। हेल्प मी गॉड, यानी कि मदद करे मेरे प्रभु। हेल्प मी, मदद करे। आई कांट बियर इट एनी लॉन्गर, मैं अब एक क्षण भी इसे सह नहीं सकता। आई एम फुल ऑफ ग्रीफ, यानी कि मैं पूरी तरह दुख में हूँ। द एंजल रीअपियर्स, यानी कि परी अब दोबारा प्रकट होती है। एंजल, हेलो मिडास माय फ्रेंड, यानी कि हेलो मिडास मेरे दोस्त। यू सीम टू बी इन ट्रबल, तुम मुझे परेशानी में दिख रहे हो। डिड नॉट द गोल्डन टच मेक यू हैप्पी, क्या तुम्हारा सुनहरा स्पर्श तुमको खुश नहीं कर पाया। मिडास, सर्टनली नॉट, हालांकि नहीं, हरगिज नहीं। ओ होली एंजल, यानी कि हे देवदूत। आई वॉज हैप्पी विदाउट इट, यानी कि मैं इसके बिना ही खुश था। आई कुड नॉट ईट एंड ड्रिंक अर्लियर बट आई एम डाइंग ऑफ हंगर नाउ, यानी कि मैं पहले खा और पी सकता था लेकिन अब मैं भूखा मर रहा हूँ। लुक एट माई डॉटर, यानी कि मेरी बेटी को देखो। डियरेस्ट ऑफ ऑल, वह सबसे प्रिय है। इन्हें स्टैचू नाम, अब वह मूर्ति बन गई है। प्लीज़ टेक दिस गोल्डन टच अवे, कृपया करके इस सुनहरे स्पर्श को तुम वापस ले लो। आई प्रे टू यू, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। एंजल स्माइलिंग, यानी कि परिया मुस्कुराती है। मिडास, यू आर वाइजर नाउ, तुम अब बुद्धिमान हो गए हो। गोल्ड इज नॉट ऑल डैट वन नीड्स इन लाइफ, यानी कि सोना ही जीवन में सब कुछ नहीं है, यानी कि जीवन की आवश्यकता सोना ही नहीं है। ओनली गोल्ड कांट ब्रिंग हैप्पीनेस, केवल सोना ही खुशी नहीं ला सकती। हैप्पीनेस कम फ्रॉम डूइंग गुड टू अदर, यानी कि खुशियाँ दूसरों के साथ भला करने से मिलती है। गिव दिस गोल्ड टू दोज हु रियली नीड इट, यानी कि इस सोने को तुम उसे दो जिसे इसकी सबसे ज़्यादा वास्तव में आवश्यकता है। मिडास, श्योरली, निश्चित ही।
आई विल डू इट, ज़रूर मैं ऐसा ही करूँगा। बट रीड मी ऑफ द गोल्डन टच प्लीज़, लेकिन कृपया करके मुझे इस सुनहरे स्पर्श से छुटकारा दिलाएं। एंजल, फॉर दैट, यानी कि उसके लिए यू विल हैव टू गो टू द रिवर इन योर गार्डन, यानी कि उसके लिए तुम्हें अपने बगीचे के नदी में जाना होगा। बाथ इन इट्स वाटर, यानी कि इसके पानी से तुमको स्नान करना होगा। एंड ऑल्सो स्प्रिंकल इट ऑन योर डॉटर एंड ऑल दैट यू टर्न इनटू गोल्ड, यानी कि इसको तुम्हें अपनी बेटी के ऊपर छिड़कना होगा और तुमको उन सारे चीज़ों पर छींटना होगा जिसको तुमने सोना में बदला है। सेइंग दिस, ऐसा कहकर द एंजल वैनिश, यानी कि परी गायब हो गई। मिडास राइजेस टू गो टू द रिवर, यानी कि मिडास अब नदी में जाने के लिए वहाँ से निकला। मिडास इन रिलीफ, यानी कि आराम में। ओ माय गॉड, हे मेरे भगवान, यू सेव्ड मी फ्रॉम ग्रेट ट्रबल, आपने बहुत बड़ी परेशानी से मुझे बचा लिया। नाउ अब आई विल गो टू द रिवर एंड डू एज द होली एंजल हैज आस्क्ड टू मी टू डू, अब मैं नदी में जा रहा हूँ जैसा परी ने मेरे को करने के लिए बोला है, अब मैं वैसा ही करूँगा। द कर्टेन ड्रॉप, यानी कि पर्दा अब गिरता है। इसके राइटर है एडेप्टेड। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सारा जो वर्ड मीनिंग है उसको मैंने पेंसिल से लिख दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट में।